ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गणेश जी के दिन चल रहे हैं और गणेश जी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि निर्विघ्न सदा बन करके रहना है। अगर कोई विघ्न आ जाए तो विघ्न विनाशक बन जाना है, लेकिन हमेशा स्वयं को निर्विघ्न समझते हुए आगे चलना। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं है कि विघ्न आएंगे ही नहीं, आएंगे, परंतु जैसे मक्खन से बाल हो जाएंगे। अगर हमारी आंतरिक स्थिति पावरफुल होगी तो निर्विघ्न बनने के लिए पावरफुल स्थिति, शक्ति संपन्न स्थिति कैसे हो, तो सबसे पहली बात जो चिंतन करते हुए मन में आई कि बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है कि बच्चे नॉलेजफुल बन जाओ। सबसे बड़ा हथियार कहो, शक्ति कहो, हमारे पास नॉलेज की शक्ति है, सद्विवेक की शक्ति है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा ने हम बच्चों को बेहद की बुद्धि दी है, और इसीलिए जब ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, एक है ज्ञान को सुनना, समझना, लेकिन तीसरी अवस्था है ज्ञान का स्वरूप बनना। और ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए प्रतिदिन जो बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स देते हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना, क्योंकि योग माना ही प्रयोग। हर रोज कोई ना कोई नया प्रयोग करे। आज बाबा ने अगर ये कहा तो उसके प्रयोग में हम रहे कि आज इसका प्रयोग करके देखते हैं क्या अनुभव होता है। और जितना जितना उसका प्रयोग करते जाएंगे, हो सकता है कि एक दो बार सही प्रयोग न भी हो, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। और सीखते हुए फिर यथार्थ प्रयोगी भी बन जाएंगे। तो इसलिए जितना ज्ञान की एक एक बात को प्रैक्टिकल कर्म में प्रयोगी बनते हैं, क्योंकि जीवन एक लैबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है, जहां हमें ये ज्ञान की बातों का प्रयोग करते रहना है। और प्रयोग करने से ही नित नए अनुभव प्राप्त होगा। जिस तरह एक साइंस का स्टूडेंट होता है, तो साइंस के स्टूडेंट को क्लास में थियरी में सारी बातें समझाई जाती है, लेकिन उसके बाद उनको सर ले जाते हैं लेबोरेटरी में, जहां प्रयोग करके दिखाते हैं कि भाई ये केमिकल और ये केमिकल मिक्स किया तो ये केमिकल होगा, या दो हिस्सा हाइड्रोजन लिया, एक हिस्सा ऑक्सीजन लिया तो पानी बनेगा, वाटर बनेगा। देखने के बाद वो हमेशा उस बात को भूलता नहीं है, क्योंकि प्रयोग किया है, खुद का एक्सपेरिमेंट है।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर जीवन के अंदर नवीनता बनी रहे तो रोज कोई ना कोई नया प्रयोग करो। मुरली में, वरदान में, चाहे स्लोगन में जो भी बातें आई है उस बात को आज के दिन के लिए हम प्रयोग में ले लें और उसके ऊपर प्रयोग करें सारा दिन में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समय पर, कई समस्याओं पर उसका प्रयोग करके देखें तो प्रयोग करने से एक ऐसी अथॉरिटी अपने अंदर आ जाती है कि उसके बाद वो कभी भूलता नहीं है। और हमें मालूम होता है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो उसके अंदर ये स्थिति बहुत उपयोगी होती है। आने वाले समय के लिए भी खाली हम तैयार होवे ऐसा नहीं, लेकिन कोई भी अगर हमें पूछते हैं कि ये ऐसी हालत में अभी क्या करना चाहिए, तो हमारे पास इसका अनुभव है तो हम उसके आधार से गाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये बात का प्रयोग आप भी अपने जीवन में करो, विजयी हो जाएंगे। और जब वो आत्मा भी विजयी हो जाती है तो उसकी दुआएं किसको मिलती है? हमें ही प्राप्त होती है। और निर्विघ्न होने के लिए दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहली बात कि ज्ञान का इतना खजाना जो है हमारे पास में, इस ज्ञान के खजाने की एक एक बात का प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए जीवन में उसका अनुभव प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अनुभवी को कभी भी माया धोखा नहीं दे सकती है। अनुभवी जितने बनते जाओ तो अनुभवी हर परिस्थिति में भी कौन सी स्थिति के आधार से हम विजयी हो सकते हैं वो यथार्थ विधि को अपनाते हैं और विजयी होने का अनुभव करते हैं। दूसरी बात कि बाबा ने हम बच्चों को जो गुणों का खजाना दिया है, ये गुणों का खजाना भी हमें निर्विघ्न बनने में बहुत मदद रूप होता है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ गुण ऐसे हैं जिसका सही समय पर प्रयोग होना जरूरी है। जैसे कि कोई भी विघ्न आए तो उस विघ्न, मान लो किसी और के द्वारा वो विघ्न आया है, उस समय अपने स्वभाव को सरल कर दो और निर्माण बन जाओ। तो हो सकता है कि वो जो परिस्थिति विकराल होने वाली थी वो सहज हो जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी। मान लो कि किसी के संस्कारों की टक्कर में आ गए और उसके लेकर के कोई विघ्न खड़ा हो गया, तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, सिखाते हैं कि बच्चे, संस्कार टक्कर का कारण ही है कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हुआ है, निर्माण बन जाओ, सरलता से हाँ जी कर लो, तो वो विघ्न विकराल रूप नहीं लेगा, वो समाप्त हो जाएगा सहजता से। कहीं सहन शक्ति का प्रयोग करना होता है तो कहीं पर समाने की शक्ति का प्रयोग करना होता है। सहनशीलता के आधार से भी सामने वाले के ईगो को समाप्त कर सकते हैं, है ना। संस्कारों की टक्कर में अगर सहन नहीं हुआ तो वो विघ्न और बड़ा हो जाएगा, फिर तो एक चुनौती बन करके सामने आएगा। इसलिए किस समय कौन से गुण का प्रयोग करना है, कहीं पर धैर्यता का प्रयोग करना होता है कि बहुत ज्यादा उतावलेपन में आने के बाद भी क्या होगा, धैर्य हो गए तो वहां समस्या निर्मित होने लगती है।
इसलिए धैर्यता का प्रयोग करना होता है। तो ये गुणों का जो खजाना है, समय पर कौन से गुण का प्रयोग किस तरह से करना है, बाबा ने विधि हमें बताई है। और उस विधि से उस विघ्न को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं, वो विघ्न खड़ा ही ना हो। तीसरी बात कि सर्वशक्तिवान बाबा ने हम बच्चों को इतनी शक्ति दी है। कौन सी शक्तियां हैं हमारे पास? अष्ट शक्तियां तो है हमारे पास शस्त्र के रूप में, है ना। गुण है, गुणों का प्रयोग तो हो गया, अभी शक्तियों का प्रयोग। अष्ट शक्तियां जो हमें मिली है, गणेश जी के जो स्वरूप है उसी के अंदर आठों शक्ति समाई हुई दिखाते। अष्ट विनायक उसको इसीलिए तो कहा गया कि अष्ट शक्ति संपन्न है, लेकिन यथार्थ समय पर यथार्थ शक्ति का प्रयोग करना। जैसे कई बार बाबा कहते हैं जहां सहन शक्ति का प्रयोग करना है वहां सामना करने की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? और विकराल हो जाएगा वो विघ्न। इसलिए गणेश जी का जो स्वरूप है उसमें आठों शक्ति इस तरह से समाई हुई है और अष्ट शक्ति संपन्न, यथार्थ समय पर यथार्थ शक्ति का प्रयोग करना। जहां सहन करना है वहां सहन करे, जहां सामना करना है वहां सामना करे, तो वो विघ्न समाप्त हो जाएगा। कभी कभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में कि कब सहन करना चाहिए, कब सामना करना चाहिए। क्या कहेंगे? सहन कब करना चाहिए, सामना कब करना चाहिए? हाँ, सहन जो करना है व्यक्तियों को, किसी ने कुछ कह दिया, चुप शांत हो जाओ, सहन कर लो, उससे कुछ बढ़ेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा वो वहीं। कितनी देर व्यक्ति बोलेगा। लेकिन सामना जो करना है वो परिस्थितियों का सामना करके उसको पार करना है। तो इसलिए सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है, जिससे हम सहज ही निर्विघ्न बन सकते हैं। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले जब उठते हैं, बैठते हैं योग में, तो बाबा से वरदान ले लो। सुबह सुबह जब बाबा से वरदान ले लिया, अपने में शक्ति भर ली, तो सारा दिन उसी शक्ति के आधार पर चलते हैं। अमृत वेले जैसे विशेष बैठ करके बाबा से लाइट और माइट का वरदान लेते हैं, तो ये लाइट और माइट के वरदान से ही हम हर विघ्नों को सहजता से पार करते हुए विजयी आत्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि जब अमृत वेले बाबा के वरदानी हाथ, विजय का तिलक और लाइट माइट की पावर से अपने आप को भर देते हैं, तो सहज ही निर्विघ्न स्थिति हमारी अनुभव होने लगेगी। कोई भी विघ्न हमें छू नहीं पाएगा। और एक बात कि वास्तव में अगर ये विघ्न आते हैं तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण हम बदल दें। डरने के बजाय, भयभीत होने के बजाय, ये विघ्न हो सकता है मुझे कुछ देने आया है। क्या देने आया है? कोई अनुभव देने आया है।
जो बाबा हमेशा कहते हैं तूफान तोहफा देता है, तो ये भी कोई ना कोई अनुभव का तोहफा मुझे देने आया है, कोई सीख देने आया है। तो सीख ले, हम आगे चल करके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये बात कही हुई है कि बच्चे जैसे जैसे अंतिम समय की ओर जाएंगे, तो अभी तो पहाड़ गिरने वाले हैं, दुखों का, परिस्थितियों का, परीक्षाओं के पहाड़ आने वाले हैं। उस पहाड़ के पहले ये एक सैंपल हो, और ये सैंपल जैसे फाइनल एग्जाम के पहले यूनिट टेस्ट होती है, तो उससे अंदाजा आ जाता है कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ठीक इसी तरह फाइनल एग्जाम के पहले अगर ये आया है, तो ये मुझे कोई ना कोई सीख प्रदान करने आया है कि अगर ये बात मैंने अपने जीवन के अंदर सीख ली, तो आगे का जो स्वरूप होगा वो मुझे हिला नहीं सकेगा। तो इसीलिए कोई भी विघ्नों के प्रति जब इस तरह का दृष्टिकोण हम अपना लेते हैं, ये मुझे कुछ देने आया है ना। एक बाबा की मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा, तो ये विघ्न ही आपको प्रत्यक्ष करेगा, प्रत्यक्ष करेगा। अर्थात हम शिव शक्ति है, शिव शक्ति पांडव सेना है, तो पांडव पति को तो पांडव ही प्रत्यक्ष करेगा, शिव को तो शक्ति ही प्रत्यक्ष करेगी। अगर ये विघ्न आए ही नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? अभी सबने एक अनुभव किया कि इतना बड़ा कोई एक्टर जो शरीर छोड़ा, तो उसकी मां की जो धारणा थी, उस धारणा ने किस तरह से बाबा को प्रत्यक्ष किया। हर मीडिया के अंदर अगर वो बात आई, तो बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष किया ना उस मां ने। ये विघ्न आया तो विघ्न नहीं तो प्रत्यक्ष किया आंतरिक स्थिति को, उस स्टेज को, कि हमारी स्टेज क्या है। आज हर कोई पहले तो ये कहता था कि उस माँ का हाल क्या होगा, उस माँ का हाल क्या होगा, और फिर बाद में कहा, माँ ने आंसू भी नहीं बहाए, और माँ से जब पूछा तो कहा उसने वस्त्र बदली किया है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो कितना बड़ा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान की प्रत्यक्षता हुई कि ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान देती है, हर एक ने अपने जीवन के अंदर उसको धारण किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न आता है, वो आपकी स्थिति को प्रत्यक्ष करता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करता है, और परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनता है। तो विघ्नों को विघ्न के रूप में न देखे, अरे हाय ये विघ्न क्यों आ गया, ऐसा विघ्न तो नहीं आना चाहिए, ये क्यों ऐसा हो गया, इतना बड़ा। अरे आज नहीं तो कल कभी तो छोड़ना ही है ना हर एक को शरीर। लेकिन वो शक्ति जो परमात्मा से प्राप्त हुई है, वो शक्ति जिससे हमारी स्थिति बनी है, तो ये विघ्न ही तो प्रत्यक्ष करता है। क्या सारे विश्व के अंदर उसकी प्रत्यक्षता हुई। उसने जिस तरह से ज्ञान को धारण किया है, उसने जो अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाया है, नहीं तो आज एक ही बेटा हो तो किसको फील नहीं होगा। लेकिन सारे विश्व में उस परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता हुई नहीं हुई। कि आखिर योग में ऐसी क्या शक्ति मिलती है, ये प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हो सकता है कि कोई भी विघ्न आया
या कुछ देने आया, या आपकी स्थिति को प्रत्यक्ष करने आया। उस परमात्मा प्रत्यक्षता का के लिए निमित्त बन गए, तो निमित्त बनने का भाग्य कितना श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए उसको विघ्न के रूप में ना देखे। विघ्न हर बार बुरा ही होता है, ये नहीं होता है, लेकिन विघ्न हमें या कुछ देने आया है, यह हमारी प्रत्यक्षता का कारण बन रहा है। और जब उस रीति से देखते हैं कि अगर परमात्मा प्रत्यक्षता का के निमित्त अगर हम बन रहे हैं, ड्रामा हमें निमित्त बना रहे हैं, उसका भाग्य कितना बड़ा होगा। क्योंकि जो परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी, वो आत्मा को स्वयं भगवान कितना आशीर्वाद से, कितने वरदानों से, कितनी शक्तियों से संपन्न करेगा। उसको ये कमी महसूस नहीं होने देगा। भगवान इस तरह से उसके लिए बेटा बन करके हर कदम में उसके साथ चलेगा, क्योंकि उसने निमित्त बन करके भगवान की प्रत्यक्षता की है। तो हर समय उसको बेटे का सुख भगवान देगा या नहीं देगा। बाबा के साथ सर्व संबंध हमारे हैं, तो सर्व संबंध में बेटे का संबंध भी तो आता है। तो बाबा हर समय उसको बेटा बन करके वो सुख देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो प्रत्यक्षता के निमित्त बनी। तो विघ्न आया, बहुत बड़ा विघ्न, इससे बड़ा विघ्न तो और कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा विघ्न एक ही बेटा हो, और एक ही बेटा इस तरह से चला जाए, जो आधार था सब बातों में, वही अगर चला जाए, और जिसके साथ ये नहीं कि अनबन थी, बहुत प्यार था, और बहुत प्यार होने के बाद अगर ऐसा हो, और उसमें बाद भी एक आंसू न बहाए, और सहजता से मीडिया वालों को कहे कि इसने चोला बदली किया है, आगे का उसका सफर और भी अच्छा है, तो कितनी आत्मशक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, परमात्मा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। और परमात्मा के कोई भी आत्मा जब ये बात सुनेंगे कि इतनी परमात्मा से शक्ति मिलती है, तो सहज बाबा के बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे। और उसके फल स्वरूप बाबा इमीडिएट हर एक का प्रत्यक्ष फल तो देता ही है, इस जन्म में भी, भविष्य तो बन ही गया, लेकिन वर्तमान में भी तो देता है। तो हर क्षण हर कदम में बाबा बेटा बन करके उसका सहायक बनेगा या नहीं बनेगा, सोचो। और वही अगर वहां रोना शुरू कर देती थी तो क्या कहते थे सब, परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्षता का कारण नहीं बनती थी। तो ये हम सभी को सीखने का है, हमें सीखना है कि हमें भी अपनी अवस्था को इतनी मजबूत बनानी है, इतनी शक्तिशाली बनानी है। विघ्न कभी भी आ सकता है किसी के लाइफ में भी, लेकिन हमें भी परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा शक्ति को प्रत्यक्ष करने का एक मौका मिला है, एक अवसर आया है, और उस अवसर को जाने नहीं देना है। और जो उस अवसर को पकड़ लेता है और सचमुच अपनी स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है सारी दुनिया के आगे, सारे विश्व के आगे परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, उसके ज्ञान, तो तभी तो अंत में लोग कहेंगे बस यही है, यही है, यही है। तो उसका भाग्य कितना बड़ा। ऐसे परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता के निमित्त हम बन जाएं। एक एक विघ्नों के समय तो परीक्षा होती है कि कितना ज्ञान धारण हुआ है, या खाली ज्ञान सुन रहे थे, या उसकी धारणा भी हुई है। एक एक अगर ऐसा बाबा का रतन बन करके निकले दुनिया के सामने, तब तो दुनिया कहेगी कि भाई एक आत्मा का इत्तेफाक नहीं है ये,
लेकिन यहां तो हर आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है। बार बार जब आ रहा था कि भाई आज देखो कोई भी जगह मृत्यु होती है तो विशेष मृत्यु प्रवचन के लिए बुलाते हैं ना, कि आप आओ, सबको शांति का दान दो, मृत्यु प्रवचन करो, आत्मा का ज्ञान दो, जाती थी बहनें। लेकिन यहां मृत्यु के समय भी भाई ब्रह्मा कुमारियां ही विधि करेगी, शांति पाठ करेगी, क्योंकि उनके जैसा शांति पाठ और पुण्य कोई आत्मा को मिलेगा नहीं। अब ये कितनी बड़ी सेवा हो गई कि अब तक तो खाली मृत्यु के बाद मृत्यु प्रवचन के लिए बुलाते थे, अब तो हर मृत्यु पर भी क्या करेंगे भाई, आप ही आकर के विधि करो, शांति पाठ करो। तो ये प्रत्यक्षता नहीं हुई। बाबा ने बताया कि अगर आप प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ज्ञान धारण करके प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, अभी भी कमजोर ही रहेंगे, अंदर शिव शक्ति बन करके प्रत्यक्षता नहीं करेंगे, तो बाबा किसी भी बाहर वाली आत्मा से, एक एक्टर से भी करा करके करा देगा कि नहीं कराएंगा अपने प्रत्यक्षता का कहा, और बी के देखते रह जाएंगे और बाहर वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष करके काम समाप्त भी कर लेंगे। एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था हमारे लिए, जागृति का कॉल था कि भगवान जब कराना चाहता है ना तो किसी भी आत्मा से करा सकता है, क्योंकि बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, जिनको करना चाहिए था वो तैयार नहीं है। तो भगवान ने ये बहुत बड़ा जैसे प्रैक्टिकल है कि भगवान किसी के द्वारा भी करा सकता है। समय पर अगर बच्चे तैयार नहीं हुआ तो रुकेगा नहीं, अपना कार्य वो किसी भी आत्मा से करा लेगा। भले कभी कभी मेडिटेशन करता था, मेरे को एक बहन ने फोन करके पूछा इतना महत्व उसको क्यों दिया जाता है, क्या हम लोग भी जैसे दुनिया में लोग पागल होते हैं एक्टरों के पीछे, क्या ब्रह्मा कुमारियों का भी यही है? मैंने कहा नहीं, ये एक बहुत बड़ा समय ने पाठ पढ़ाया कि अगर आप तैयार नहीं हुए तो भगवान रुकने वाला नहीं है, वो किसी को भी निमित्त बना करके उस आत्मा के द्वारा भी अपना प्रत्यक्षता का काम करा सकता है। ये एक जागृति दिया भगवान ने, और इसलिए इससे समझ जाना चाहिए हमें कि हम अपने आप को तैयार करें और भगवान को ऑफर करें कि बाबा आप कभी भी हमें यूज कर सकते हैं, हम इतने सशक्त हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। बाबा ने जब लास्ट में मुरलियां चलाई 2014-15 में, तब बाबा ने हर मुरली के अंदर पूछा एवर रेडी हो? अचानक का खेल आया, तैयार हो तैयार हो तैयार हो, पूछा कि नहीं पूछा है? उस समय तो बाबा के सामने हमने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में हमारी वो तैयारी है कि हमारे सामने कोई भी विघ्न आए तो उस विघ्न के समय हम परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सके? ऐसी शक्ति है हमारे अंदर। और इसीलिए बाबा ने ये एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर आप तैयार नहीं हुआ तो मैं किसी भी आत्मा के थ्रू ये कार्य करा दूंगा, आप देखते रह जाएंगे और समय टू लेट का बोर्ड आपके लिए लगा देगा, और बाबा वो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्माओं को क्या करेगा, है ना? उसकी माँ को ज्ञान में आए कितने साल हुए हैं? 2 साल, और 2 साल में ऐसी स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण देना, तो क्या कहेंगे इसको कि बाबा अपना कार्य किसी भी आत्मा जिसने अपने आप को पात्र बना दिया, लास्ट सो फास्ट आकर के भी वो फर्स्ट जा सकती है। तो इसीलिए निर्विघ्न बनना,
इसी को कहा जाता है। विघ्न आए लेकिन वो विघ्न हमारी स्थिति को हलचल में नहीं ला सके। और एक तरीका निर्विघ्न बनने के लिए जो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। याद और सेवा का डबल लॉक होगा तो वो विघ्न आपको हिला नहीं सकेगा। जब बताया कि वो मां सुबह 3 बजे उठ करके योग करने बैठी, अमृत वेला करने बैठी, ये भी चीज आई कि हाँ, ब्रह्मा कुमारियों का अमृत वेले का योग बहुत पावरफुल होता है, उसमें जो शक्ति प्राप्त होती है। तो जब वो शक्ति उसने प्राप्त किया तो घंटे के बाद अगर पेपर आया भी, 2 घंटे के बाद अगर पेपर आया भी, तो पेपर उसको हिला नहीं सका। तो याद और सेवा का डबल लॉक लगाना जरूरी है। इसीलिए जितना हमारी स्थिति याद में एक रस रहेगी सहजता से, उतना ये डबल लॉक का काम करेगा। जो वो विघ्न आएगा वो मेरे तक पहुंच नहीं सकेगा, मेरी स्थिति को हिलाने के लिए निमित्त नहीं बन सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा बिजी रहो, अपने आप में सेवा में बिजी रहो, और सेवा नहीं है तो याद में बिजी रहो। मतलब अंत तक याद और सेवा ये करते रहना है, क्योंकि वही अंदर से आपको बल देगा, शक्ति देगा, जिससे आप हर समय अपने आप को तैयार रख सकेंगे। तो इसीलिए ये याद और शक्ति का डबल लॉक लगाओ। साथ ही साथ हमेशा अपने आप को कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति पर सेट करो। बाबा की कल की मुरली मैं पढ़ रही थी, आने वाले संडे की मुरली कल की, तो उसमें बाबा ने यही कहा कि आप श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो। जितना श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर होंगे तो माया की हिम्मत नहीं आपके आगे आकर के ऑपोजिशन करने की। स्वमान की सीट पर सेट रहने पर, ऐसे भी दुनिया में कहा जाता है कुर्सी का नशा होता है, कुर्सी का महत्व होता है। तो बाबा ने इतनी बड़ी सीट दे दी आपको, उस सीट पर सेट रहो तो परेशान नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे। अगर सेट है तो अपसेट नहीं होंगे, अगर सेट नहीं है तो छोटी छोटी बातों में भी अपसेट होते रहेंगे, छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़े बड़े विघ्न लगेंगे। क्या है, मेरे साथ रोज एक नई प्रॉब्लम आती है, रोज एक नई बात होती है, रोज एक नई बात होती है। नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे स्वमान की सीट इतनी ऊंची है, वो पोजीशन इतनी ऊंची है, जो वहां माया ऑपोजिशन करने की हिम्मत नहीं कर सकती है, आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं है, उसको अपसेट नहीं कर सकती है आपको, क्योंकि आप इस तरह से सेट है उसके ऊपर। इसीलिए बाबा ने इतने स्वमान जो दिए हैं, बाबा ने कहा वो रोज कोई ना कोई स्वमान को आप प्रैक्टिस करते जाओ, और जब उस स्वमान को प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन के लिए तो उसकी शक्ति अपने अंदर अनुभव करेंगे। अभी भी भट्टी में रोज आपको सुबह सुबह या रात्रि को ही स्वमान दिया जाता है कि अगले दिन के लिए ये स्वमान है ना, और फिर सारा दिन उस स्वमान में रहने के अभ्यास करना होता है। चलो जब वहां घर में है तो कारोबार के कारण भूल जाते हैं, यहां तो कोई कारोबार नहीं है, तो यहां तो स्मृति स्वरूप रह सकते हैं उस स्वमान के। तो जितना उस स्वमान के स्मृति स्वरूप होकर के रहेंगे उतना ही क्या होगा, बहुत हल्के रहेंगे। हल्की चीज तो ऊपर उड़ जाती है, विघ्न तो नीचे आते हैं ना।
हल्की चीज तो सहजता से ऊपर उड़ने लगती है, इसलिए सहजता से ऊपर उड़ो। और एक बात के विघ्न आने के समय कई बार दो चीजें होती है, या तो हम उस विघ्न को के सामने रिएक्ट करने लगते, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, या उसको खोदने का काम करते, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो इसीलिए न खोदने का काम करो, क्योंकि खोद खोद करके कहते ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इस तरह से कई बार कोई भी बात आती है तो या तो रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये सारे रिएक्शन निकलते हैं पुराने संस्कारों के, या तो उसको खोदने का काम करते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। या तो फिर तीसरा, व्यर्थ चलाना, चलो व्यर्थ चलता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये किया ना इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ अभी, लेकिन अब क्या करना है, वो अब सोचने के बजाय जब उस विघ्न को या व्यर्थ का पानी मिल रहा है या क्यों क्या के क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, टेढ़ा रास्ता अपना है ना, क्वेश्चन माना, बाबा हमेशा कहते टेढ़ा रास्ता जो खुशी हमारी छीन लेता है। और या तो फिर हमने क्या किया, रिएक्शन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वही पुराने संस्कारों को इमर्ज कर दिया। अब तीनों ही तरीके गलत है, क्योंकि ये विघ्न को विकराल रूप जरूर बनाएगा और ज्यादा विकराल रूप करेगा। इसलिए बाबा कही ये तीनों मार्ग अपनाना नहीं है। ना मुझे क्वेश्चन वाला मार्ग अपनाना है, विघ्न आया तो मार्ग कौन सा अपनाओ, फुल स्टॉप, जो हुआ बहुत अच्छा, चलो समाप्त, फिनिश करो इस बात को। कई बार हम कहते हैं ना, घर में भी अगर कोई बात को लेकर के बहस होना शुरू होती है तो क्या कहते, फिनिश करो, ओम शांति, पूरा करो, समाप्त करो। हाँ, इसको खोद खोद करके मिलना कुछ नहीं है, यही कहते हैं ना। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता अपनाने के बजाय फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा, अपनी अवस्था की हलचल वाली स्थिति से बचा देगा। दूसरा, व्यर्थ सोचने के बजाय समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्या करना है, पॉजिटिव रास्ता निकालो। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, मैंने मना किया था ना, फिर क्यों किया, ये व्यर्थ क्यों। ये व्यर्थ सोच सोच करके डिप्रेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। कितनी अंदर की शक्ति हमारी लीकेज हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कितनी आंतरिक शक्ति एकदम क्षीण होने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं न व्यर्थ चिंतन करो, न क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता अपनाओ, और न रिएक्शन में आओ, न नेगेटिव रास्ता, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन में आना, लेकिन उस समय ज्ञान युक्त स्थिति हमारी हो। जितनी हमारी रिएक्शन के बजाय पॉजिटिव धैर्यता, सहनशीलता, इस संस्कार को इमर्ज करेंगे। किसी आत्मा को देखते हुए उसके ऊपर चिढ़ने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, अगर हम धैर्यता के साथ उसको शांत करेंगे, क्योंकि सामने वाली आत्मा के अंदर अज्ञानता है तो वो तो आएंगी उस रूप में, लेकिन उसके साथ हम भी अगर वैसे बन गए तो उसमें और मेरे में क्या अंतर है। इसीलिए रिएक्शन करने के बजाय हम शांति से उस स्थिति परिस्थिति को हैंडल करते हुए उस आत्मा को भी सांत्वना दे, कोई बात नहीं, हो गया ना, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई कल्याण होगा। गुस्सा करने के बजाय अगर उसको भी आथत देते अंदर से कि कोई बात नहीं,
अरे चीज बड़ी है या हम हमारा जीवन, हमारी खुशी बड़ी है। इसलिए दादी गुलजार का हमेशा ये स्लोगन रहता था कि कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए, खुशी ना जाए। चलो कुछ टूट गया, फूट गया, अच्छा मेरे गुस्सा करने से क्या वो ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा? अच्छा कुछ नुकसान हो गया तो क्या मेरे गुस्सा करने से वो नुकसान भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो हमारी आंतरिक शक्ति को क्यों हम समाप्त कर रहे हैं? इसीलिए चलो जो हुआ बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है, सब संभाल लेगा। आतिथ्य देना, रिएक्शन में आने के बजाय जब इस तरह से अंदर से पॉजिटिवली हम उस परिस्थिति को हैंडल करते हैं, नेगेटिव भी हैंडल कर सकते हैं या पॉजिटिव है, तो सही तरीका कौन सा है? पॉजिटिवली हैंडल करना ही तो सही तरीका है। समझदारी तो उसी में है ना। तो इसीलिए ये तीनों में से एक भी रास्ता नहीं अपनाना है। न गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन में आकर के रास्ता अपनाना है, न क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता अपनाना है, और न ही व्यर्थ चिंतन चलाना है। लेकिन उसमें शक्ति हमारी क्षीण होती है। जो जमा किया योग के द्वारा वो सारी क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती, लीकेज हो जाता है सारा। तो इसीलिए लीकेज न करके व्यर्थ के बजाय समर्थ और सकारात्मक सोचे, क्वेश्चन के बजाय फुल स्टॉप लगाओ, और रिएक्शन के बदले पॉजिटिवली उसको हैंडल करो। तो विघ्न कितना भी बड़ा हो, छोटा हो जाएगा। या जैसे बाबा कहते, ये विघ्न क्या है? पेपर टाइगर है, और ये पेपर टाइगर बन करके आया, लेकिन सहजता से उसको समाप्त कर दिया, तो वो किसी को डराएगा नहीं। नहीं तो यही विघ्न के साथ में अगर ये तीन रास्ता अपनाया, तो वो बहुत भयंकर होकर के हमें ही डराने का प्रयत्न करेगा, और ऐसा डराएगा जो रात को नींद नहीं आएगी, है ना। स्वप्न में भी वही दिखेगा, बाबा दिखने के बजाय। और बातों में इतने उलझ जाएंगे, वो इतनी उलझन क्रिएट करेगा कि उस उलझन के अंदर कभी कभी खुद ही फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला तो बना लेती, लेकिन अगर उसको निकलने का तरीका या पूरा हप करने का तरीका नहीं आया, तो उसी में उलझ करके अपने प्राण को गवा देती है। तो बाबा हम बच्चों को कितनी सुंदर शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे उलझो भी नहीं उसके साथ, ना क्वेश्चन करो, ना नेगेटिवली रिएक्ट करो, लेकिन पॉजिटिवली हैंडल करके उसको समाप्त कर दो, खत्म कर दो उस बात को। वो आपकी स्थिति को बार बार उलझाती रहे, एक दिन नहीं, क्योंकि वो कोई बात आती है तो कितने दिनों तक उसको खींचते हैं। बात तो कभी कभी खत्म हो जाती है, लेकिन बात खत्म होने के बाद यहां से खत्म नहीं होती, तो कितने दिनों तक उसको खींच खींच के कितना लंबा करते हैं। ये भी तो समझदारी नहीं है कि उसको पकड़ के रखे और खींच खींच के लंबा करे। छोड़ दो, समाप्त कर दो। आई और गई, कोई हिसाब किताब होगा, पूरा हो गया। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते, जब हिसाब किताब है ये समझते हैं, तो पूरा कर दो ना जल्दी। उसको खींच खींच के लंबा करने की जरूरत है क्या? और आगे टाइम है जो उसको चुकतू करेंगे, क्योंकि चुकतू तो करना पड़ेगा। जितना खींचेंगे उतना बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो चुकाना भी तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को गीत सिखाता है, बच्चे वाह वाह का गीत गाना चालू करो। कभी भी कोई बात हो तो क्या करो? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, हाँ वाह रे मैं। तो वाह वाह के गीत गाओ। यज्ञ में एक भाई था,
जो उसने ये गीत बहुत पक्का किया था, वाह बाबा वाह, वाह वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं वाह, है ना। तो एक बार उसके सामने अभी भोजन आया, अब भोजन में नमक ज्यादा हो गया था, कम हो गया, मुझे याद नहीं है अभी वो सिचुएशन तो, लेकिन इतना मालूम है कि भोजन में ठीक स्वाद नहीं था। लेकिन जब उसने भोजन स्वीकार करना चालू किया, खाने के बाद कहता है, वाह बाबा वाह, आज तुमने भी यही खाया, आज मैं भी यही खा रहा हूं, है ना। अब वो बात को कितना परिवर्तन कर दिया। नहीं तो जैसे दुनिया में होता है कि वही भोजन की थाली फेंकी, ये कोई भोजन है, कितना बड़ा झगड़ा चालू हो जाए, कितना अशांति, और मिलेगा क्या। इसलिए बाबा ने जो सिखाया, वो भाई को हमने देखा, कैसी भी डिश उसके सामने आए, क्या भी चीज उसके सामने, एक ही गाना गाता था, वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। कोई प्रॉब्लम लेकर के जाता था उसके पास, वाह बाबा वाह, हाँ शुरू ही ऐसे करता था, वाह बाबा वाह, वाह रे ड्रामा वाह। हाँ, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है देखो, है ना। वाह वाह कहने से वो बात आधी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सामने वाले को भी हल्की कर देते हैं। वो सोचते इतना बड़ा प्रॉब्लम हम लेके जा रहे हैं, और उसको जब कहे वाह ड्रामा वाह, है ना, वाह रे भाग्य आपका, कितना सुंदर भाग्य है आपका कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी आप इतने हंसते हुए हमारे सामने आए। अब वाह वाह करने से उसका भी क्या होगा, प्रेशर, उस बात का प्रेशर जो दिमाग के ऊपर था कम हो जाएगा कि नहीं हो जाए। तो विघ्न को सहज समाप्त करने की यही विधि है कि वाह वाह के गीत गाओ। ऐसे ही बाबा ने कोई मंत्र हमें नहीं दिया है, हर मंत्र के पीछे कोई ना कोई भाव है ना? तो वाह वाह के गाने गाने से हमारे सामने बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है। बाबा ने कहा, अगर कोई बात वाह वाह नहीं होंगी, बहुत बड़ी बात होंगी, लेकिन जब आप वाह वाह करेंगे तो वो बात पूरी परिवर्तन होकर वाह वाह बन जाएगी, वाह वाह बन जाएगी। इसलिए निर्विघ्न होना है तो वाह वाह का गीत अच्छे से गाना सीख लो, है ना। है तो सिंपल सा गाना, लेकिन समय पर वो याद ही नहीं आता है, वो गाना गाना ही नहीं आता है। हाँ, इतना सिंपल वाह वाह कर देते हैं कि निर्विघ्न बनना है तो ये बहुत सहज युक्ति है, लेकिन वो गाना उस समय कहाँ याद आता है ना। नहीं तो वाह वाह का गाना गाओ और देखो कितनी सुंदर अनुभूति होती है ना। तो इसीलिए बाबा ने विभिन्न युक्ति हम बच्चों को दी है, उन विभिन्न युक्तियों को यूज करना है और समय पर उसको यूज करते हुए अनुभवी बन करके उन बातों को पार करना है। ये नहीं कि उन बातों को पकड़ करके बैठे, पकड़ना चाहे तो पकड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें तकलीफ किसको होगी। जितनी बात को पकड़ेंगे तो बाबा तो याद आना नहीं है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा, या तो बात रहेगी या बाप रहेगा। अब किसको पकड़ना है आपके ऊपर है, कि चॉइस आपका है कि आपको किसको पकड़ना है, बात को पकड़ना है, बाप को पकड़ना है। बाबा को पकड़ो, लेकिन जब बात आती है तो बाबा याद आता है। कहेंगे ओ बाबा कितनी बड़ी बात आई है, कहेंगे भी बाबा को, लेकिन फिर भी उस समय वाह वाह का गीत तो निकलेगा नहीं अंदर से। और जब वाह वाह का गीत नहीं निकलता है, वाह बाबा वाह करना नहीं आता है, तो बात क्या करेगी, वो अपना पैर पसारना चालू करेगी और हमारे तन मन के ऊपर ऐसी हावी हो जाएगी। कभी तन मन खाली नहीं, धन के ऊपर भी हावी हो जाएंगी कि उसके बाद कितना धन खर्च करना पड़ता है, वकील को रखना पड़ता है उस बात को खत्म करने के लिए। तो धन के ऊपर भी हावी होंगी नहीं होंगी।
और कहा जाता है आजकल वकील भी कहते कोई बात नहीं, मिल रहा है तो अपना तो धंधा ही है। बात को लंबी खींचेंगे वो और ज्यादा लंबी खींचेंगे, जितना लंबा खींचेगा उतना पैसा आएगा। तो इसीलिए बाबा कहे बात अगर पकड़ी तो वो बात तन मन के ऊपर खाली हावी नहीं होगी, धन पर हावी होगी, जन पर हावी होगी, अपने जो रिश्तेदार है उसमें हावी हो जाएंगी और घर में अशांति और कलह का कारण बन जाएगी। इसलिए निर्विघ्न बनना है तो बातों को पकड़ो नहीं, किसी ने कुछ भी कहा छोड़ दो। उसके संस्कारों के हिसाब से उसने कहा मैं क्यों पकड़ूं, मैं क्यों फील करूं, हाय मुझे इतना बड़ा कह दिया उसने। अरे उसके संस्कार है ना, तो उसके सिर माथे या हमारे ऊपर आ जाए वो। जिसका संस्कार हो उसको परेशान करना चाहिए या उसके कारण हमें परेशानी होनी चाहिए। उसका संस्कार है कड़क कड़क बोलने का या उल्टा सीधा बोलने का, उसका संस्कार है, और उसके संस्कार के कारण मुझे फील हो जाए और मैं परेशान हो जाऊं, मेरा मूड ऑफ हो जाए, ये कहाँ की समझदारी। उसका संस्कार है, उसके सिर माथे। आप हंसते रहो, बात को छोड़ दो। उसने कहा ठीक है जाने दो, उसके संस्कार। तो आप अपने ऊपर उसके संस्कार को हावी नहीं होने दो, ये विघ्न क्रिएट करता है। निर्विघ्न रहना है, छोड़ दो। उसने कहा जाने दो उसके संस्कार, ऐसे करके छोड़ दो, वो प्रभाव न डाले आपके ऊपर। ठीक है ना। तो ये है कुछ बातें कि निर्विघ्न या विघ्न विनाशक होने के लिए हमें ये गणपति गुणों का पति जो है वो यही बातें सिखा रहा है, समझा रहा है कि आप अपने जीवन को भी ऐसा बनाओ। ठीक है ना, ये हमारा ही साक्षात में यादगार है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।